अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जावा वेरिएबल्स के बारे में है। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं और इसको किस तरह यूज़ करना होता है। वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं जिसमें हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं वेरिएबल्स की, और वो टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रिंग होती है, दूसरी होती है हमारे पास इंट। स्ट्रिंग क्या होती है? अगर स्ट्रिंग को देखें, इसमें हम जो स्टोर कर सकते हैं ना, वो सेट ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। मतलब है कि हमने स्टोर करना है हेलो, ठीक है, हेलो वर्ड स्टोर करना है, इस तरह कोई भी चीज़ स्टोर करनी है तो हम स्टोर कर सकते हैं। ये याद रखना है कि ये जो डबल कोट्स है इसके अंदर ही स्टोर करेंगे हम स्ट्रिंग को, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है इंट, और ये फुल फॉर्म है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर इसे कहते हैं, बस इंट शॉर्ट फॉर्म है इसकी। इसके अंदर हम स्टोर करेंगे जो होल नंबर होते हैं, वो प्लस में भी हो सकते हैं, वो माइनस में भी हो सकते हैं। जैसे 1 2 3, -1 2 3, कोई भी नंबर आप होल नंबर में स्टोर कर सकते हैं। और तीसरा है फ्लोट। फ्लोट जो है ना, उसमें हम जो डेसिमल नंबर है उसको स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं इसके अंदर, जैसे 12.5 हो गया, 13.6 हो गया, इस तरह के नंबर जो है ना, ये हम इसमें स्टोर करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक होता है करैक्टर। एक करैक्टर होते हैं जिसमें हम जो स्टोर करते हैं ना, वो करैक्टर, एक करैक्टर स्टोर करते हैं, उसके लिए सिंगल कोट्स लगाना लाजमी होता है। जैसे ए हमने स्टोर कर दिया सिंगल कोट्स में, जैसे हम कोई वी स्टोर करना चाहते हैं, ये हम करैक्टर इस तरह स्टोर होते हैं। और एक दूसरा होता है बूलियन। एक होता है बूलियन, इसमें हम जो स्टोर करेंगे ना, वो ट्रू और फॉल्स करेंगे। ट्रू फॉल्स, इसमें दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या ट्रू स्टोर कर सकते हैं या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। अब इसकी हम एग्जांपल देखें। इसकी जब हम एग्जांपल, अगर इसको हम देखें कि किस तरह वेरिएबल डिक्लेयर होता है, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पहले उसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ती है। मतलब है कि ये कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, करैक्टर है, बूलियन है, कौन सी टाइप स्टोर करना चाह रहे हैं। फिर हमारे पास आएगा वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम, उसके बाद, और ये जो इक्वल का साइन है ना, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। और उसके बाद हमारे पास आएगी वैल्यू, और एंड में ना आप सेमी कॉलन लगाना है लाजमी। सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब ना हम इसकी देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। मतलब पहले टाइप पुट करेंगे, फिर वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल टू, फिर ये वैल्यू। जैसा कि हम स्टोर करना चाहते हैं एक नेम, तो नेम को स्टोर करने के लिए हमें पहले उसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी कि नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम उस वेरिएबल का नाम देंगे, यानी कि हम नेम स्टोर करना चाहते हैं ना, ये नेम हो गया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इक्वल जो आम रूटीन में हम इक्वल ऑपरेटर कहते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और यहाँ पे हम उसका नेम स्टोर कर सकते हैं, और लास्ट में हमने सेमी कॉलन लगाना लाजमी है। उसके बाद अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो हमने ऑलरेडी ये देखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जब करते हैं तो ये क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम चलाते हैं, ये देखिए जॉन प्रिंट हो गया है। अब ना हमने क्या करना है, हमने ना इसकी ये स्ट्रिंग टाइप तो हो गई, ये स्ट्रिंग हमने देख लिया कि स्ट्रिंग, यानी कि अगर हमने कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है तो उसका तरीका ये है। उसके बाद हम एक और स्टोर करना चाहते हैं, जैसा कि हम इसकी एज स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें, क्योंकि एज होल नंबर है, इंटीजर है, तो हमें इंट देना पड़ेगा। इंट एज इज इक्वल टू 15, इसकी 15, और एंड में सेमीकोलन। और हम फिर इसको प्रिंट भी कर देते हैं। ये हमारे पास आ गई एज इसकी। अब ये जैसे ही आप रन करेंगे तो जॉन आएगा और 15 आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इसकी ना सैलरी प्रिंट करना चाहते हैं। अब इसमें ना एक और चीज़ है, जहाँ पे देखो तो हमने ये बताया उसे, ये एज का वेरिएबल है, इसके अंदर इंटीजर आएगा, यानी इंटीजर आएगा इस एज के अंदर, और उस इंटीजर को हमने बता भी दिया है। इसे कहते हैं, आप डिक्लेयर भी कर रहे हैं और वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं। अगर हम फिलहाल कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं लेकिन उसको वैल्यू नहीं देना चाह रहे हैं, जैसा कि हम देखते हैं इंट सैलरी, अब हम इसको वैल्यू नहीं देना चाह रहे हैं, ये इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। सिर्फ हमने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन। और अगर हम इसको वैल्यू भी असाइन करना चाह रहे हैं तो फिर हम इसको कह सकते हैं सैलरी इज इक्वल टू 15,000। अब ये इसको, इसमें ना ये इनिशियलाइजेशन, हमने इनिशियल भी उसको वैल्यू दे दिया, ठीक है, इनिशियलाइजेशन भी कर दिया उसकी। अब ये डिक्लेरेशन हो गई और इनिशियलाइजेशन हो गई। अगर इसमें देखें तो इसमें इनिशियलाइज भी हो रहा है, डिक्लेयर भी हो रहा है, मतलब है कि उसको वैल्यू भी असाइन हो रही है, उसकी टाइप भी डिफाइन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो ये अगर इसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसे रन करके देख लेते हैं।
अब ये हो गया। अब हमें पता चला है कि इसकी सैलरी तो चेंज हो गई है, ये 15,000 नहीं थी बल्कि 25,000 थी। तो आप इसको ना चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। अब इसकी जो वैल्यू है system.out.println सैलरी जैसे ही हम टाइप करेंगे, अब ये क्योंकि पहले आएगा तो फिर जो सैलरी स्टोर होगी सैलरी के अंदर वो 25,000 स्टोर होगी। हम जैसे ही रन करेंगे तो ये नीचे देखें, ये उसको अब 25,000 स्टोर उसमें हो गया सैलरी के अंदर। अगर हम इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं, जैसा कि हम इसके अंदर एक फ़्लोट वैल्यू लेना चाह रहे हैं, उसके एग्जांपल है कि एक हम फ़्लोट लिखेंगे और इसको हम कह देंगे ये इसकी हाइट है और हाइट कह देंगे 5.5 फुट। और हाँ, जो फ़्लोट है वो जो डेसिमल नंबर है ना उसके एंड पे एफ लगाना लाजमी है, ठीक है। मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये फ्लोटिंग नंबर है। और लास्ट में सेमीकोलन तो आपको पता है, वो सेमीकोलन तो लगाना पड़ता है, तो हम इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। ये हाइट हो गई, ठीक है। जैसे ही रन करेंगे ये हाइट यहाँ पे 5.5 प्रिंट हो जाएगी। ये एफ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये दिखाने के लिए है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है। और जहाँ जहाँ पे हम फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल पॉइंट लगाएंगे वहाँ पे हमें एफ ये लगाना पड़ेगा उसकी वैल्यू के साथ हमेशा। और हमारे पास हमने पढ़ा है करैक्टर, ठीक है, ये वाला। अब इसको एग्जांपल के तौर पे ये देखते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे करैक्टर और इसको कह देंगे ग्रेड। ये ना क्योंकि हमने कहा था कि ये सिंगल कोट में होना चाहिए तो हमने डी ग्रेड इसको दे दिया और सेमीकोलन एंड में वैसे ही लगाते होते हैं, तो हमने system.out.println ग्रेड भी प्रिंट हमने कर दिया। जैसे ही इसको रन करेंगे ये हमें ग्रेड भी दे देगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और रहता है, वो है हमारे पास बूलियन। बूलियन को देख लेते हैं। ये जो बूलियन है, अगर हम देखना चाह रहे हैं ये मैन है या वुमेन है, तो हमें जहाँ पे, क्योंकि बूलियन के अंदर दो चीज़ें स्टोर हो सकती हैं, या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो हम इसमें ट्रू स्टोर करेंगे। अगर इसको प्रिंट करते हैं आप तो क्या प्रिंट होना चाहिए? अब देखें ये हमें क्या हो गया, ट्रू प्रिंट हो गया। मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है मैन की, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया, यानी स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, करैक्टर और ये बूलियन हो गया। उसके बाद अगर कोई ऐसी वैल्यू आती है, जिस तरह हमने यहाँ पे अगर इधर देखें तो जहाँ हमने सैलरी पहले ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी थी उसे रीअसाइन किया है, यहाँ हमने रीअसाइन की है ना वैल्यू। तो अगर हम चाहते हैं कि असाइन वैल्यू एक दफ़ा जब हो जाए ना, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकें। जैसा कि इस एग्जांपल में अगर हम रन करें तो अब देखें इसमें जो जॉन है उसकी ये चेंज हो सकती है, सैलरी भी, हाइट भी, ग्रेड भी, तो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका जो नेम है ना उसको कोई चेंज ना कर सके, तो उसके लिए हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू के साथ फाइनल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हम जैसे कि फाइनल लिखते हैं, ठीक है, फाइनल लगा देंगे। अब अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ किया मैं इसको नेम को ना करना चाह रहा हूँ अली, अब ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों? वो लिखा हुआ है कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल नेम, यानी कि जो भी फाइनल वैल्यू होगी ना उसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसी वैल्यू है आपके प्रोग्राम में तो जिसको आप बाद में चेंज नहीं करना चाहते, तो आप उसको फाइनल डिक्लेयर कर दें ताकि आप गलती से भी उसको चेंज ना कर सकें, क्योंकि जैसे ही चेंज करने लगेंगे वो एरर दे देगा। तो अगर हम इसको चलाएं तो ये हमारे पास सारी आउटपुट आ गई। उसके बाद हमने ये फाइनल वेरिएबल्स भी पढ़ लिए। अब हम ये देखते हैं कि अब देखिए ना यहाँ पे समझ नहीं आ रही, मतलब क्या है जॉन है, ठीक है, 15 क्या है, समझ नहीं आ रही। अगर एक होता है ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर, ठीक है, ये जो एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं ना, ये वाला, इसको ना दो स्ट्रिंग को, दो नंबर्स को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि अगर हम इसमें ये जो प्रिंट वाली चीज़ें हैं अगर दोबारा हमें लिखें system.out.println, तो इसमें अगर हम लिखना चाहते हैं नेम, और जहाँ पे प्लस लगाएं और यहाँ पे नेम लिख दें सिंपल। यहाँ पे क्या लिखा आएगा? नेम जॉन, यहाँ पे नीचे आ गया। अगर इसको देखें तो नेम जॉन आ गया। अगर हम इसमें ना मज़ीद चीज़ें इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए करते हैं, तो जहाँ हम इसको कर देंगे एज हमारे पास वेरिएबल है पड़ा ऊपर, ये हमने लिखा था ये वाला एज वेरिएबल है पड़ा, तो हम उसकी एज दे देते हैं। और उसके बाद हम लिखते हैं भाई ये हमारे पास है सैलरी कर देते हैं, यहाँ पे सैलरी हमारे पास वेरिएबल था, ठीक है। अब एक और करते हैं, इसको कर देते हैं हाइट, ठीक है, और ये हमारे पास हाइट आ गया। उसके बाद हमारे पास एक और था ग्रेड, ठीक है, ये ग्रेड आ गया। और उसके बाद हमारे पास था, हमने उसका नाम जेंडर कराया था, क्या ये मेल है, ये चेक करते हैं, ठीक है भाई, इस यहाँ में मेल, वो मैं लिखना पड़ेगा भाई इसकी वैल्यू क्या है, मेल है या फीमेल है। और अगर हम इसको रन करें
तो ऊपर वाली इसको नज़रअंदाज कर दें, इसको छोड़ें, ठीक है। और ये नीचे वाली इन वैल्यूज़ को देखें तो नेम जॉन है, एज 15 है, सैलरी 25,000 है, हाइट 5.5 है, ग्रेड डी है और ये मेल है, ठीक है, मेल इंटरव्यू है। और अगर हम इसमें मज़ीद देखते हैं, और ये जो हमने ये डिक्लेयर किए हैं ना, ये चीज़ें, इनको वेरिएबल्स भी कहते हैं और इनको जावा के अंदर आइडेंटिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आइडेंटिफायर कहते हैं। वेरिएबल्स को ना, ये जो वेरिएबल्स हमने पढ़े हैं अभी, इनको जावा के अंदर आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर, ठीक है, इनको आइडेंटिफायर कहते हैं। ये जो आइडेंटिफायर है ये हमेशा मतलब यूनिक होना चाहिए। आइडेंटिफायर हमेशा क्या होगा? यूनिक होना चाहिए। मतलब आप दो सेम टाइप के वेरिएबल नहीं बना सकते, सेम टाइप के दो वेरिएबल आप नहीं बना सकते। और ये डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। मतलब है कि अगर आप को कोई नेम दे रहे हैं तो उसको ये ना कह दें ए इज इक्वल टू जॉन, नहीं, उसको नेम लिखे ताकि आपको समझ आए, ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। उसके बाद इसको हमेशा ये इनके नाम अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है, एंड मेंटेनेबल होना चाहिए। ठीक हो गया, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और मेंटेनेबल होना चाहिए। अच्छा, ये जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं, इसको बनाने के लिए ना कुछ कन्वेंशंस हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। नंबर एक, इसको जब हम वेरिएबल बनाएं तो वेरिएबल स्टार्ट जो होना चाहिए उसको हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब है कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरह स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये हमेशा याद रखें, ये स्मॉल लेटर्स में स्टार्ट हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये डिजिट से भी स्टार्ट हो सकता है, आप डिजिट से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसे। और या फिर आप एक अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से, ठीक है। जैसा कि आप अगर एक वेरिएबल देना चाह रहे हैं अंडरस्कोर नेम, ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि जैसा कि हमने देखा, स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू जॉन, ठीक है, ये सेमीकोलन। आप इसको ना इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब अंडरस्कोर से भी लिखा जा सकता है। और ये हमेशा लोअर केस में होना चाहिए, ठीक है। लोअर केस में हमने यहाँ पे देखा, ये स्मॉल लेटर या लोअर केस, लोअर या फिर यानी कि लोअर केस में होना चाहिए। और चौथी बात ये है कि ये जो है ना, ये स्टार्ट वो एक डॉलर साइन से भी हो सकता है, एक डॉलर साइन, ठीक है। डॉलर साइन यानी कि आप ना स्ट्रिंग देना चाह रहे हैं और आप यहाँ पे डॉलर साइन नेम लिखते हैं, तो आप यहाँ पे जॉन लिख देते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरा है अंडरस्कोर से भी हो गया, डॉलर साइन से भी हो गया, हमेशा, हाँ, ये बड़े लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड है, ये रेकमेंडेड है कि आप ना इसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें। ठीक हो गया। उसके बाद हम अगर देखें, पांचवी कंडीशन ये है कि ये एक केस सेंसिटिव है, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आप जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर माई वेरिएबल लिखते हैं, माई वेर, ठीक है, हमने लिख दिया, और दूसरा आपने लिख दिया माई वेर, ठीक है, और तीसरा हम लिख दिया माई वेर, ठीक है। अब ये जो तीनों है ना, तीनों डिफरेंट हैं। इसका देखें, ये m छोटा है, इसका ये m बड़ा है, ये इसका m छोटा है, लेकिन v जो है ना, इसका छोटा है, इसका बड़ा है, ठीक है। यानी कि ये केस सेंसिटिव है। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास ऑलरेडी कीवर्ड है, जैसा कि हमने पढ़ा है, जो रिजर्व कीवर्ड है ना, वो एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं हो सकते। रिजर्व वेरिएबल्स हैं ना, रिजर्व वर्ड जो है ना, जैसा कि आप कहते हैं इंट है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, इसको आप वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये एरर दे देगा फ़ौरन ही, आप जैसे यूज़ करना चाहोगे तो ये आपको एरर देगा। तो ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने के टाइम आपको ये सोचना है कि ये हम जो भी वेरिएबल बना रहे हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और उसमें डिजिट भी उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ मिसाल हमने दी है
अंडरस्कोर नेम, या हम एक डॉलर साइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक केस सेंसिटिव है, मतलब है कि अपर केस लोअर केस का हमने काफ़ी ख्याल रखना होता है इसके अंदर। और हमने ना ये जो इंट है वो एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, वेरिएबल बूलियन एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, और ये स्ट्रिंग उसको वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो ये रिज़र्व वर्ड होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में ये रिज़र्व वर्ड होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो उसको आप एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, उनका एक ख़ास मतलब होता है। तो जो इंटरनल एग्जीक्यूशन होती है तो उसके अंदर इनका ख़ास मतलब होता है, इनको आप एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम एक और मिसाल देखें इसको यूज़ करते हुए, तो हम जाते हैं एक मिसाल देखते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट कर देते हैं, एक देखते हैं कि इंट लेंथ हमने दी, ठीक है, और ये दे दी 4, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। हमने देखा कि इंट हमने दिया और प्रॉपर नेम दिया, यानी कि ये लेंथ आ रही है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये हमने 4 उसे दे दिया। और एक है विड्थ, ठीक है, इसको भी हमने विड्थ कहा है, ना कि LM इस तरह की ABC हमने नहीं दी। प्रॉपर नेमिंग को, कन्वेंशन को फॉलो करना है ताकि आपको बाद में आसानी हो। तो ये हमने लेंथ और विड्थ इसकी दे दी। अब इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया को फाइंड आउट करते हैं। पहले हमने ये भी देखा कि हम ना पहले सिर्फ इसको डिक्लेरेशन कर देते हैं, तो इसकी में वैल्यू कोई नहीं डालते, कोई मसला नहीं, आप वो भी कर सकते हैं। अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो यहाँ हम लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंट LN। ये जहाँ हमने एरिया इज़ हमने पढ़ा था पहले कि कैनकेटिनेशन मतलब है कि दो वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए ना हम प्लस वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ हम एरिया लिख देते हैं, ठीक है, ये एरिया हमने लिख दिया। जैसा कि हम चलाएंगे, क्योंकि ये बाकी सारे कमेंट हो गए, तो कमेंट वाला क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं होता, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास ये एरिया इज़ 24 ये आ गया। अगर आप लेंथ को और विड्थ को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेंथ ये आ गई और विड्थ ये आ गई, ठीक है। अब आप चलाएं इसको, तो लेंथ 4, विड्थ 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 24, ठीक है, एरिया इसका 24 आ गया।